रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं साइन आएगी ना। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, due to COVID-19 we are not able to organize regular classes, so today we will start with chapter first of social studies. First of all, I will inform you about the first chapter of social studies. ये जो चैप्टर है वो हेरिटेज से रिलेटेड है और हेरिटेज का मतलब क्या है वो इस चैप्टर में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री और 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री बहुत डिफरेंट है। तो इस बार का हिस्ट्री हमारे हेरिटेज से रिलेटेड है, हमारे कल्चर हेरिटेज, नेचुरल हेरिटेज से रिलेटेड है और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में इस स्टैंडर्ड के हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट चैप्टर, हेरिटेज ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मतलब लिटरेचर बुक। कौन सी बुक के बारे में बताएं? विष्णु पुराण स्टेट, मतलब हमारे एक हिस्टोरिकल बुक विष्णु पुराण में संस्कृत में एक श्लोक है, उत्तरम यत्समुद्रस्य हिमाचद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम धार भारती यत्र संसदि। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। मतलब नॉर्थ में हिमालयन माउंटेन से लेके साउथ में इंडियन ओशन तक है इंडिया की बाउंड्री। इट इज सेड दैट new descendants means new generation are called Indians. In the beginning of any auspicious ceremony, मतलब जब भी हम कोई पवित्र या धार्मिक विधि करते हैं, भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप and आर्यव्रत etc. words are used while taking resolution. जब भी कोई हम नई चीज ठान लेते हैं, जब भी कोई हम डिसीजन लेते हैं, तो ये सारे पवित्र नाम हम लेते हैं, भारतवर्ष, भारत खंड, Jambudvip and Aryavrata. Our country is gifted with natural boundaries. Himalaya in the north, मतलब हमारे चारों तरफ नेचुरल बाउंड्री है। नॉर्थ में जो नेचुरल बाउंड्री है उसका नाम है हिमालयन माउंटेन। एंड सी इन द ईस्ट, जो ईस्ट में सी है उसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। वेस्ट में जो सी है उसे कहते हैं अरेबियन सी। एंड साउथ में इंडियन ओशन। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड different countries mesmerized, mesmerized मतलब attract होके, from all over the world different countries attracted by the Indian prosperity and came to trade, मतलब वो लोग इंडियन प्रॉस्पेरिटी और हमारी समृद्धि से वो अट्रैक्ट होके इंडिया आए थे पहले ट्रेड करने के लिए, फिर वो यहाँ ही सेटल हो गए। एंड मिंगल्ड मतलब मिक्स विद इंडियन कल्चर। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज many changes have been seen in our culture, मतलब जो फॉरेनर्स हमारे यहाँ है उनका और हमारा कल्चर आपस में मिक्स हुआ, तो मिक्स होते होते हैं वो लोग हमारे कल्चर में पूरी तरह शामिल हो गए। इन दिस वे our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing, मतलब हर एक जनरेशन में हमारा हेरिटेज नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होता है और धीरे धीरे कंटिन्यूसली प्रोग्रेस कर रहा है। ये इंट्रोडक्शन खत्म हो गया इस चैप्टर का। नाउ सेकंड टॉपिक है इंडिया लोकेशन एंड एरिया। इसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 9 अबाउट द प्रेजेंट एरिया एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। इट वाज वेरी फास्ट, इट वाज वेरी वास्ट इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट टाइम, मतलब आज जो इंडिया की जो बाउंड्री है उसकी कंपैरिजन में एंशिएंट इंडिया मतलब आजादी से पहले हमारी बाउंड्री बहुत ज्यादा बड़ी थी, हमारा देश बहुत बड़ा था डिवीजन होने से पहले। इट वाज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम
एंड नाउ एरिया वाइज ये स्टैंड 7th, ये एमसीक्यू में आ सकता है। एरिया वाइज इंडिया की रैंक 7th है एंड पॉपुलेशन वाइज इट इज 2nd। तो ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है रिच एंड वेरिड हेरिटेज। वेरिड मतलब हैविंग मेनी वैरायटीज। अवर मदरलैंड मतलब हमारी मातृभूमि। Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us so as to the world। मतलब हमारी मातृभूमि ने हमें bestowed मतलब blessing की फॉर्म में rich and varied heritage दिया है, हमें भी दिया है और पूरे वर्ल्ड को। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड मतलब शुरुआत से ही हमारे यहाँ ट्रेड और बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इंडियन कल्चर have been trade oriented and peace loving। Sat, Chit and Anand are realized from Indian culture। सत, चित एंड आनंद ये तीनों क्वालिटी हमें अपने कल्चर से रियलाइज मतलब एहसास होती है। सत मतलब ट्रूथ, चित मतलब कंसंट्रेशन एंड आनंद मीन्स प्लेजर जिसमें हमें खुशी मिलती है। Besides this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here। मतलब हमारा कल्चर तो था ही इंडिया में, लेकिन बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से फॉरेनर्स यहाँ आए और उनका और हमारा कल्चर आपस में एक्सचेंज हुआ और एक दूसरे में मिक्स हो गया, इसलिए हमारा कल्चर और डाइवर्सिफाइड और रिच हो गया क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे कल्चर में मिक्स हो गए। They have accepted the values मतलब जो फॉरेनर्स आए हैं उन लोग ने हमारी वैल्यूज जैसे कि नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा एक्सेप्ट किया, एंड पीस मतलब शांति से मिलजुल कर रहना, which have been adopted and admired by the world। मतलब ये दो क्वालिटीज नॉन वायलेंस एंड पीस ये फॉरेनर्स ने हमारी दो क्वालिटी एडमायर की, पसंद की और अपना भी ली। People right from the beginning of Indus Valley civilization till today मतलब जब से हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब से आज तक have made our culture rich, have made our country rich and wealthy। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज तक सभी लोगों ने हमारे कंट्री को रिच एंड वेल्थी मतलब बहुत ही अमीर और समृद्ध बनाया। विद द इंटेलेक्चुअलिटी मतलब मेंटल कैपेबिलिटी, एबिलिटी मतलब काबिलियत, टैलेंट एंड स्किल, स्किल मतलब हुनर। इन्यूमरेबल स्कॉलर्स, इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत, अनगिनत ऐसे स्कॉलर्स है, थिंकर्स है, आर्टिस्ट मतलब कारीगर, आर्टिशियंस का भी मतलब वही होता है, आर्टिस्ट मतलब जो आर्ट अच्छे से जानता है। सेजेस एंड सेंट मतलब ऋषि मुनि। साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर मतलब ये स्कॉलर से लेके हिस्टोरियंस तक, स्कॉलर्स, थिंकर्स मतलब फिलोसोफर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, सेज एंड सेंट्स, साइंटिस्ट एंड हिस्टोरियंस सब लोगों ने हमारे कल्चर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कल्चर ये नेक्स्ट लाइन है ना वो कल्चर की डिफाइन है। कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स मतलब हमारी आदतें, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन मतलब ये हमारे लोगों की लाइफस्टाइल दिखाता है। तो ये रीच एंड हेरिटेज के बारे में आ गया। अब ये जो लास्ट लाइन जो डिफाइन था वो नीचे मीनिंग में भी दिया है। मीनिंग ऑफ कल्चर, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ जीने का तरीका। इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट की स्पेलिंग रॉन्ग है। इट इज मेड अप ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ। सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब समाज में जीने के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी हमारे कल्चर का पार्ट है। रिपीट कर रहा हूं मैं, culture means a way of life, it is made of changes that occur in public life, social rules and regulations of different society। समाज में जो रहने के रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अलग अलग समाज में है वो सब कल्चर में आते हैं। इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, कल्चर में सभी लोगों की सारी हैबिट्स आ जाएगी। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब अच्छी क्वालिटीज जैसे चीटिंग नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। कस्टम्स एंड ट्रेडिशन मतलब हमारे रीति रिवाज, एंड आइडियाज लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल मतलब ऐसी क्वालिटी जिससे इंसान हाईएस्ट लेवल की लाइफ जी सकता है। तो ये डिफाइन है। अब कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम अवर फोरफादर्स। हेरिटेज मतलब जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है उसे कहते हैं हेरिटेज। हेरिटेज दो प्रकार का है,
नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चर हेरिटेज। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो कल्चर हेरिटेज की है। कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज मीन्स वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड ऑफ इयर्स ओल्ड, मतलब हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। वी से इन अवर स्कूल प्लेज, मतलब हम अपने स्कूल के प्लेज में बोलते हैं आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, मतलब मुझे अपने रिच एंड वेरिड हेरिटेज पे प्राउड है। इन दिस कंटेक्स्ट, मतलब उसके रिलेटेड, हेरिटेज इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम अवर मदरलैंड, मतलब हमारी मातृभूमि से जो हमें सबसे कीमती चीज मिली है वो हेरिटेज है। और सिर्फ हमें मिली नहीं है, हमारे हमें तो मिली है लेकिन साथ साथ में पूरे वर्ल्ड को मिले है, टू द होल वर्ल्ड। अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ कैसे ओरिजिन हुई थी, सबके बारे में मिस्ट्रीज भी हमारे हेरिटेज में बताई है। वी डिवाइड अवर हेरिटेज इनटू टू डिविजन्स। अब मैं यहाँ आपको डिफाइन वगैरह हाईलाइट करके बताता हूँ। मैं आपको डिफाइन हाईलाइट करके बताता हूँ। नीचे। ये ये वाली लाइन, कल्चर इज अ सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन, ये डिफाइन है कल्चर हेरिटेज का। ओके, ये फर्स्ट पेज हो गया, मैं बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके।